क्या? मतलब पूरी फैमिली में मैं सबसे बीमार बच्चा था। हम ताए चाचा के टोटल 10 बच्चे थे जी। और मैं सबसे बीमार था। मेरे को हर 3-4 महीने में जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी वायरल बुखार, कभी फीवर, कुछ ना कुछ होता रहता था और ये चलता ही रहता था। और घर वाले, मैं एडमिट तक हो जाता था। तो मैं इतना दुखी हो गया, मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई उस आसपास उसके, कि मुझे लगा मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लाइफ में मेरा रंग भी काला हो गया था, सिंगल हड्डी। आप मान सकते हो, ये भैया भी जो हमारे कैमरा संभाल रहे हैं, ये भी 80 किलो का है, तो सोचो मैं 31 किलो का था और ये बिल्कुल फिट एंड मॉडल है ये। आप कितने किलो के हो आप? मैं 75। हाँ, तो मैं 39 किलो का था 21 की एज में। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि 8 साल हो गए थे। इवन कि जब मैं 16 साल का था, मेरे घर वालों ने मुझे तराजू के एक तरफ बिठाया था और एक तरफ शनि का दान रखा था, जिसको तुला दान बोलते हैं, जी। वो तक किया गया था। बट मेरा तब भी कुछ नहीं हुआ और मैंने बड़ी सारे लिक्विड्स पिए, बड़े सारे शरबत पिए, जो भी मुझे एलोपैथी डॉक्टर देते थे वही पीता, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं हरिद्वार चला गया। मैं सहारनपुर का हूँ, यूपी का। जी। मैं हरिद्वार चला गया मरने के लिए, कि हरिद्वार जाके गंगा में कूदता हूँ और मैं मर जाऊँगा। जब मैं हरिद्वार गया गंगा में कूदने के लिए, तो मैं देख रहा था वहाँ लोगों को बचा लेते हैं वो, जब आप कूदते हो ना गंगा में। प्लस मुझे लगा कि हो सकता है मैं 4 मिनट में मरूँ, हो सकता है मैं 9 मिनट में मरूँ, तो शायद तड़प तड़प के मरूंगा। तो मैंने अपना आइडिया चेंज किया। मैं कहा ट्रेन की पटरी पर लेट के मरते हैं। तो मैं वापस आया तो 8:30 बज गए थे रात के। लक्सर स्टेशन आया, हरिद्वार से सहारनपुर के रास्ते। मैं लक्सर उतर गया और रात को 8:30 बजे ट्रेन की पटरी पर लेट गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, मुश्किल से 20-25 सेकंड का फासला रह गया होगा। जी। एक साधु आया मेरे पास, मेरे को कंधा हिला के बोलता, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, कहता पटरी बदल ली। मेरे को एकदम होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने उठ के बैठ गया ट्रेन की पटरी के साइड पे। इतने में ट्रेन गुजर गई उसी पटरी से। लेकिन मुझे एक लाइन समझ आ गई साधु की, पटरी बदल दी। वाह। मैंने वहीं से वापस आके अपने मौसा जी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो मुझे 3 महीने पहले बोल के गए थे कि जब भी तेरे को अपना इलाज कराना हो मेरे पास आ जाना। जी। और मेरे नानके, जो मेरी मम्मी का मायका है, वो श्री गंगानगर राजस्थान में है। तो मैं श्री गंगानगर राजस्थान उनके पास अपना इलाज कराने चला गया। मैं गया था 39 किलो का और 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ा वहाँ पे। वाह। तो जब 3 महीने बाद मैं वहाँ से आने लगा तो मेरे मौसा जी ने पूछा लाइफ में क्या करना है। तो मैंने बोला मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो कहते यही काम करना है क्या आयुर्वेद का? तो मैंने बोला मुझे सिखाएगा कौन? कहते मैं सिखाऊंगा, मैं तेरा गुरु बनूंगा और तू 3 महीने से सीख भी रही है, क्योंकि मैं उनके साथ एज ए हेल्पर काम कर रहा था। तो मेरी पहली सैलरी 800 रुपये शुरू हुई वहाँ पे जी। और मैं वहीं उनके पास ही रह गया। तो वो दिन से आज तक का दिन मैं आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग और जो भी नेचुरल तरीके हैं, कोई घर के नुस्खे हैं, कोई हमारी रसोई में जो जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हीं पे काम कर रहा हूँ।